इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस इन मलेशिया। आज की इस वीडियो में हम मलेशिया में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकती है। हम मुंदरजा झील टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ऑन इंपोर्ट export business in Malaysia, Malaysian company requirements and departments involved, how to select the right products, cost to start on business। तो तफसील में समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारी प्रेजेंटेशन है ऑल अबाउट वो कि मलेशिया में अगर आप अपना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस सेटअप करना चाहें तो आपको उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं या क्या डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं या क्या कॉस्ट लगती है, क्योंकि कोई बिजनेस ओपन करने से पहले ये 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो हर क्लाइंट हमसे पूछेगा। सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स और कुछ चीजें कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ये बात आती है कि इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है या एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या होता है, आपको ये रिक्वायरमेंट्स की होती हैं। इन केस इंपोर्ट का मतलब होता है कि आपको अगर आउटसाइड ऑफ योर कंट्री या किसी में कैश इन आपके नेशंस के अंदर लेके आना पड़े, इंस्टॉलमेंट्स या अपनी किसी भी तरह से अपनी पोजीशन इंस्टॉलमेंट पोजीशन अपनी कंट्री की बेटर करने के लिए आप इंपोर्ट्स वगैरह करते हैं, तो आप वहाँ पे इंपोर्ट लाइसेंस आपको वहाँ पे लेना पड़ता है। इसी तरह एक्सपोर्ट लाइसेंस होते हैं। एक्सपोर्ट लाइसेंस बेसिकली ये होता है कि जब आप अपनी कोई भी किसी तरह से ये डॉक्यूमेंट और परमिट्स होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है, एज सच के आप अपनी कोई भी लोकल मार्केट से या अपनी सारे मटेरियल्स वगैरह प्रोडक्ट्स जो कि किस बिजनेस सेक्टर्स के होते हैं आपके होम बिजनेस सेक्टर्स के, तो वो आप बाहर पे अगर भेजना चाहें तो आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स वगैरह का बिजनेस ओपन करते हैं। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो अब बात आती है कि अगर मलेशिया में मैं अपना एक्सपोर्ट बिजनेस ओपन करना चाहूँ तो मुझे क्या क्या तरीकों से क्या प्रोसीजर होता है और फिर किन किन बंदों से किस तरह ब्रोकर्स और हम लोगों ने फ्राइट के साथ डील करना होता है, और देन मैं आगे आपसे बताऊंगी कि कौन कौन से वहाँ पे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है ऑब्वियसली जब भी आपने एक्सपोर्ट बिजनेस वहाँ पे ओपन करना है तो आपको वहाँ पे एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्सपोर्ट लाइसेंस से पहले आगे कंडीशन होती है कि हमने बात की थी कि मलेशिया में आपकी कंपनी रजिस्टर होना चाहिए एसएसएम के साथ, जिसे हम वो कहते हैं बिजनेस कमीशन। तो वहाँ पे जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो देन यू आर गुड टू गो, आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस वहाँ पे लीगलाइज हो गया। एक कुछ एज एग्जाम्पल्स होते हैं कि ऑब्वियसली जब आपने पोल्ट्री इंपोर्ट्स वगैरह करनी हो या किसी भी तरह से आपने मीट वगैरह या बीफ वगैरह के साथ आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपको वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। इसी तरह अगर आप पिग्स वगैरह या पोर्क वगैरह प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाना चाहते हैं मलेशिया में तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी जो सर्विसेज मलेशिया, जिसे हम डीवीएस कहते हैं, आपको उससे परमिट्स वगैरह ग्रांट करने पड़ते हैं। बात आती है कि जब आपने अपना बिजनेस लीगलाइज करवा लिया, यानी आपने एज अ बिजनेस अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया और परमिट्स के लिए आप गो टू गो जा सकते हैं, तो आपने वहाँ पे राइट प्रोडक्ट्स वगैरह को भी सिलेक्ट करना है। ऑब्वियसली राइट प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप हमेशा वहाँ पे कस्टमर बेस लाइन्स वगैरह हर चीज को चेक करते हैं। तो ये जैसे एज योर मैनेजेरियल प्रोसीजर होता है कि जिसमें आपने प्रोडक्ट्स राइट सेलेक्ट करना होता है। इन केस अगर आपको वहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न चाहिए हो तो आपकी वहाँ पे इंश्योर हो सकेगी कि आपकी प्रोडक्ट्स इस तरह की थी, रेगुलेटेड थी, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न की जा सकती है। उससे क्या कहते हैं, जो मेन चीज आती है कि आपने हमेशा वहां पे कस्टम ब्रोकर्स के साथ काम करना पड़ता है। कस्टम ब्रोकर्स वो पर्सन होते हैं जो आपको आपके कस्टम पेपर वर्क को क्लियर करने में या फिर कस्टम क्लियरेंस को मलेशिया में करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इनमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होते हैं और मलेशिया जो होता है वो हार्मोनाइज ट्रैफिक सिस्टम के थ्रू आपके जो गुड्स है उनको क्लैरिफाई करता है। अब बात आती है कि ये सिस्टम होता है कि ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल सिस्टम होता है कि जिसमें प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया जाता है, टू डिजिट्स के नंबर्स होते हैं जिसमें आपकी हर प्रोडक्ट को कोडिंग दी जाती है। तो मलेशिया में जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो ये वाला ट्रैफिक सिस्टम वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करवाया जाता है किसी भी न्यूमेरिकल कोड के थ्रू। द नेक्स्ट वन क्या आ जाता है, बात आती है कि ये तो हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि हमें ये प्रोसीजर्स है, ये स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स। कोई भी अगर आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है, हमने बात की थी कस्टम ब्रोकर्स को आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होता है बिल ऑफ लैंडिंग, यानी आपने कहाँ से कहाँ तक होता है, आपका शिपमेंट्स किधर से कहाँ स्टार्ट होगी कहाँ जाएगी। देन आपका पैकिंग लिस्ट, यानी इस मेरे इस वाले ऑर्डर में ये चीजें जो कि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। देन लेटर ऑफ क्रेडिट, आपके लाइसेंस सर्टिफिकेट्स, आके आपकी पेमेंट्स के प्रूफ के जी मैंने पेमेंट्स वगैरह अपनी लोकल कर ली है। अब आगे फर्दर आपके जहाँ पे जाएंगे आपने वहां से क्या पेमेंट्स करनी है, सारे सर्टिफिकेट्स, आपके कैटलॉग्स वगैरह, ये सब के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि वहाँ पे प्रोवाइड आपने करने होते हैं इनके सब में एक्सपोर्ट बिजनेस वगैरह जब अपना करना होता है, परमिट्स लेने होते हैं। और एक और चीज आती है वर्क विद फ्राइट फॉरवर्ड्स। फ्राइट फॉरवर्ड्स से नाम से जाहिर है कि ये पीपल्स होते हैं इन चार्ज ऑफ शिपिंग, यानी आपके प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ कंट्री से लेके उसके डेस्टिनेशन कंट्री तक लेके जाने के लिए जो पर्सन अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं फ्राइट फॉरवर्डर्स। और यहाँ पे आप लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं बिफोर हेड के, जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है ताकि कोई भी मिस्टेक एंड जब डेस्टिनेशन पे कंट्री में पहुंचे तो कोई मसला ना हो।
ये जनरल प्रोसीजर्स हैं आप अगर अपना एक्सपोर्ट बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। इसी तरह जब आप अपना इंपोर्ट बिजनेस ओपन करना चाहेंगे तो उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं। मेन बात सबसे पहले यही आता है कि गेट अ लाइसेंस, यू हैव टू गेट अ लाइसेंस। वहां पे जैसे ही आप अपना बिजनेस को रजिस्टर करेंगे आप इंपोर्ट का लाइसेंस भी वहां से गेट करेंगे। जब बात आ जाती है कि इसमें कुछ और चीजें ऐसी बहुत सी चेंजेस आती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के अंदर, जो अब आपने चूज योर प्रोडक्ट्स करना है। ऑब्वियसली ड्रग्स वगैरह वहां पे प्रोहिबिटेड किए जाते हैं, कार पार्ट्स या हैवी व्हीकल्स वगैरह को वहां पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। वहाँ के क्योंकि आपको कहा जाता है कि आप मैनेज करें इनोवेशंस वगैरह कार के पार्ट में, ना कि ये करें आप सिर्फ इम्पोर्ट्स कर ली जाए। तो इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ें प्रोहिबिट कर दी जाती हैं। आपने वहाँ पे प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली आप कस्टम ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं। कस्टम ब्रोकर्स वही चीज़ होती है जिस दे हेल्प यू टू स्टार्ट योर बिजनेस। इसका मतलब है आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होते हैं। मेन फर्क जो आता है वहाँ यहाँ पे आता है कि जब आपने अपना फाइंड द राइट शिपिंग मेथड। ऑब्वियसली आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पे थ्रू किस मीडियम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहता है और कौन सा मीडियम किस चीज़ के लिए बेस्ट होता है, ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये यहाँ पे आता है फ्राइट फॉरवर्डर्स के साथ जब आप डीलिंग वगैरह करते हैं तो ये चीज़ आप वहाँ पे स्टडी करते हैं, वहाँ पे उनका डिस्कस करते हैं। मलेशिया में 3 तरह से शिपिंग की जा सकती है। द फर्स्ट वन इज रोड फ्राइट। रोड फ्राइट बेसिकली और सिर्फ नॉर्मल गुड्स के लिए अप्लाई होता है कि आप वहाँ पे उनको कर सकते हैं। ये बेसिकली आप कॉमनली यूज होता है मलेशिया में और ये चीप होता है, लेकिन लॉन्ग डिलीवरी टाइम इसका होता है, ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। द नेक्स्ट वन इज सी फ्राइट। सी फ्राइट बेसिकली उनके लिए अप्लाई होता है जो बल्कि या हैवी या फ्रेजाइल किस्म की चीजें होती हैं, आप उनको जब आप करना चाहें, जब आप वहाँ पे शिफ्ट करना चाहें तो तब आप ये वाला इस्तेमाल करते हैं। सी फ्राइट बेसिकली आपको गुड होता है, सेफ होता है आपके लिए, ताकि आप इसमें से इजीली लोड और अनलोड होते हैं और ये आपका ज़्यादा टाइम लेता है। ये भी बिल भी लॉन्गर होगा क्योंकि हमें थ्रू सीट करना होता है। द नेक्स्ट वन इज एयर फ्राइट। ये बेसिकली स्मॉल लाइट और स्मॉल क्वांटिटीज के लिए होता है। इंपॉर्टेंट गुड्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हो गए, और ये फास्ट डिलीवरी होती है और हायर फ्राइट होता है। उसके बाद आता है ये बात थी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर हम अपना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस ओपन करना चाहें तो जी हमारे पास ये प्रोसीजर या यही तरीके होते हैं जिन्हें हमें अपने नज़र में रखना होता है, या फिर अगर हमने शिपिंग मेथड्स है तो आपके पास ये मेथड्स हैं। अब बात आती है कि मेरी कंपनी है, मैं अब कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, तो मैंने किन डिपार्टमेंट से होकर गुजरना है। तो मलेशिया में जब भी कोई भी कंपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पे होगी तो सबसे पहले तो आपने उसको कंपनी कमीशन ऑफ मलेशिया, जिसे हम एसएचएम कहते थे, उससे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वंस जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको आपका इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो उसमें जो इंडस्ट्री वो इनकी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, MITI कहते हैं। ये आपको बेसिकली वहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। जब आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो मलेशिया का एक डिजिटलाइज्ड वर्जन होता है जिसे हम ई सर्विसेज होती हैं, जिसे वो ड्रैगन नेट कहते हैं। वहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेगुलेशन वगैरह सारी समझाई जाती है। ये विंडो होता है जहाँ पे आपने अपने को रजिस्टर करना होता है। अब मेन गुड्स जो इंक्लूड होते हैं जिन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, फूड स्टफ्स और एनिमल्स वगैरह होते हैं। सारी के सारे मीट्स वगैरह या लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें ऑब्वियसली हलाल सर्टिफाइड दिए जाते हैं और उनका ओरिजिनेट जहाँ से वो स्लॉटर हाउस होता है वो सब इंस्पेक्ट किया जाता है। और इसमें हमारे पास मलेशिया की वेटनरी वगैरह और रिलीजियस अथॉरिटीज वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन में प्लांट्स वगैरह हो गए हमारे पास जो भी आता है। अब बात आती है अगर कुछ एडिशनल चीज़ें हो जाए, यानी अगर मेरा इन जो इंक्लूडेड गुड्स हैं इनसे हट के मेरी कोई चीज़ है जिसे मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो तब कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यानी अगर आप वेस्ट या टॉक्सिक के साथ डीलिंग है आपकी, तो आप वहाँ पे डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट क्वालिटी होता है जो कि डील होता है आपके साथ, जिसको वो आपकी इंस्पेक्शन करते हैं, साथ में वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह अगर एंटीक्स के साथ आपकी डीलिंग है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एंटीक्स का काम करना चाहते हैं, देन वहाँ पे लाइसेंस आपको लेना पड़ता है उसके उनके म्यूजियम डिपार्टमेंट्स वगैरह से। इसी तरह अगर कॉरल यूज इन ज्वेलरीज वगैरह होती हैं तब आप वहाँ पे एक्सपोर्ट परमिट्स लेते हैं, उनके जो फिशर्स हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फिशर्स उनसे काम होता है। पेस्टिसाइड्स हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है। इसी तरह अगर केमिकल्स वगैरह आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस केमिकल्स में ओपन करना चाहते हैं तो देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व होती है। बात आ जाती है कि अगर आपने ऑब्वियसली ये तो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमने गुट्टू को देख लिए हैं कि ये डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर एडिशनल मैं चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहता हूँ तो ये वाली चीज़ें मुझे अपने कीप इन आई रखना होगा उसके अंदर। तो बात आ जाती है ट्रैफिक एंड ट्रैफिक, ये बीच बात आती है कि आपके ऊपर कितने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की ड्यूटीज लगेंगी, कि क्या परसेंटेजेस होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बंदा ओपन करेगा तो ये डेक्स टैक्स सिस्टम्स को हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो मलेशिया जो होता है वो बेसिकली हार्मोनाइज ट्रैफिक सिस्टम करता है। वो सारे सारे इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स जो कि आपके पास एशियन साउदर्न एशियन नेशन से ओरिजिनेट नहीं होते,
दो चीज़ें मलेशिया में काम होती हैं। एक होता है एशियन मेंबरशिप्स जो होते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है। उनके ऊपर हार्मोनाइज ट्रैफिक नॉमेनक्लेचर वगैरह लगता है। और अगर आपके पास दूसरा अगर आप एशियन कंट्री नहीं है जो कि 25 मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन के, तो तब आपके पास हार्मोनाइज ट्रैफिक सिस्टम पड़ेगा। और हार्मोनाइज ट्रैफिक सिस्टम हम लोगों ने देखा था कि ये एक न्यूमेरिकल कोड होता है जो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन जिन्हें कहते हैं वो जब गुड्स को रजिस्टर्ड करने लगते हैं और गुड्स को लिस्ट करने लगते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कोड्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं वो इस तरह होता है। नॉमेनक्लेचर भी एक तरह से क्लासिफिकेशंस होती हैं। अब बात आ जाती है ये 27 स्टेट्स आते हैं जिसमें पाकिस्तान वगैरह इन्वॉल्व होता है। इसमें कोरिया आ गया, हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब लिस्ट ऑफ 27 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर अगर इनके साथ मेंबरशिप्स है, अगर आप आपकी कंट्री इस मेंबरशिप्स है और आप इधर से इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर मलेशिया आपसे आपसे लेना एक्सपोर्ट्स वगैरह कर लेती है, तो तब आपको आपके ऊपर जो होता है वो हार्मोनाइज ट्रैफिक नॉमेनक्लेचर वगैरह लगाए जाते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बात ये आती है कि मेरे ऊपर कितने परसेंटेज के हिसाब से टैक्स वगैरह लगेगा। तो जो मलेशिया ट्रैफिक रेट्स वगैरह होता है वो 0 to 50% आपके पास टैक्स लगा सकता है। लेकिन अगर वो एवरेज ड्यूटी जो आपके ऊपर लगती है वो 6.1% के हिसाब से आपके ऊपर लगती है। इनकेस अगर आप यहाँ पे और अगर आप वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ें आप वहाँ पे जैसे सिंफुल क्राइटेरिया जैसे वो कहते हैं जिसमें वो पॉल और अल्कोहल को करते हैं, और अगर आप डोमेस्टिकली उसको वहाँ पे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये उसकी परसेंटेज है। इसी तरह अगर रॉ मटेरियल्स हैं इंपोर्टेड किए जाएंगे मलेशिया में, अगर तो उनके ऊपर ये चीज़ों को रिड्यूस कर दिया जाएगा क्योंकि आप बेहतर फॉर डोमेस्टिकली डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर वो पे जो स्टैंडर्ड इम्पोज लगता है टैक्स वगैरह जैसे जीएसटी कहते हैं, तो वो उनके ऊपर गुड्स के ऊपर 6% लग सकता है। इसी तरह एक्सपोर्ट टैक्सेस की बात करें जाए तो एक्सपोर्ट टैक्सेस जो होते हैं वो 0 to 10% के हिसाब से लगता है। और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट गुड्स जो कि ओरिजिनल होते हैं किसी भी सोर्स से, तो उनके ऊपर वो 0 to 10% होते हैं। और ये आपको रिफंड की भी अलाउमेंट दी जा सकती है यहाँ पे, और वो 90% तक रिफंड किया जा सकता है। जैसे हमने बात की थी कि जब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को सिलेक्ट करेंगे तो आपने अपना ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी आप वहाँ पे चेक एंड बैलेंस पे रखते हैं। बात आती है कि जी अगर मैं अपना बिजनेस अब ओपन करना चाहता हूँ तो वहाँ पे आपको ये बिजनेस ओपन करने के लिए भी फ्री जोन्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फ्री जोन्स का मतलब है कि आपके पास वहाँ पे 13 फ्री इंडस्ट्रियल जोन्स है, यानी जो भी सिर्फ इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए आप काम करना चाहें तो आप वहाँ पे खोल सकते हैं। और कमर्शियल जोन्स भी होते हैं जिसके अंदर आपको ट्रैफिक्स वगैरह की पेमेंट्स वगैरह नहीं करनी पड़ती हैं। आपको रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट्स कोई भी इक्विपमेंट है तो विदाउट ट्रैफिक्स, जैसा हमने बात की थी कि 6.1% या 6% वगैरह आपको ऊपर जीएसटी वगैरह लगती हैं, तो आपको वो भी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। वहाँ पे आपको एक्सेप्शन वगैरह दे दी जाती हैं। अब जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो हमने वहाँ पे स्टडी की थी, और अब हम इसे डिटेल में एक बात करेंगे कि जब आप कोई भी बंदा जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स करना चाहता है तो उससे वहाँ पे लाइसेंस तो रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है कंपनी कमीशन, जिसे हम एसएसएम कहते हैं। वंस आपकी कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड होती है तो देन आप अपने वहाँ पे MITI से अपना इंपोर्ट लाइसेंस और एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। देन उसकी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं जो फर्दर आपको चेक एंड बैलेंस में रखती हैं आपके किसी भी तरह से, ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, आपके एंटरप्राइज, आपका मीडियम एंटरप्राइज है या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो उन सब के लिए MITI वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। और देन आपको वहाँ पे एक प्राइवेटाइज सिग्नल डिजिटल विंडो प्रोवाइड कर दी जाती है सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन के साथ। उसे कहते हैं डिगिंग नेट। अब आगे हमारे पास और से आगे हम और फर्दर ऐसे डीपली स्टडी करेंगे तो हमारे पास कुछ और फर्दर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो मिनिस्ट्रीज आती हैं जो इनसे इन्वॉल्व होती हैं कि मलेशिया बेसिकली जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है तो वो 3 कैटेगरीज में प्रोसीजर को लेके चलती है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती हैं जो कि आप वहाँ पे एसएसएम के साथ करते हैं। देन आपको स्पेसिफिक इंपोर्ट्स वगैरह आप बताते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको वहाँ पे लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सर्टिफिकेट्स वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो फर्दर हम आगे देखेंगे इन्वॉल्व होती हैं। मलेशिया में रॉयल डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट होता है जिसे हम RMC या JKDM कहते हैं, जो कि ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके किसी भी तरह से गुड्स के इनफ्लो और आउटफ्लो में, आपकी टैक्स पॉलिसीज के हिसाब से, कस्टम ब्रोकर्स के साथ इन नार्कोटिक ऑफेंसेस में ये आपका रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। आपको सारे के सारे अपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो RMC के अंदर करने होते हैं ताकि आपकी इंपोर्ट्स वगैरह को क्लियर कर दिया जाए। ये हमारे पास आते हैं कि हमारे पास अगर एटॉमिक एनर्जी लाइसेंसिंग बोर्ड है तो हमारे पास एटॉमिक लाइसेंस, यानी अगर मैं एटॉमिक लाइसेंसेस लेना चाहती हूँ या मेरा इस तरह का कोई भी काम है जिसमें एटॉमिक एनर्जीज वगैरह के साथ काम है, तो आपके पास ये लाइसेंसिंग बोर्ड होता है। इसी तरह अगर मैं मेरे पास टिम्बर्स के हिसाब से, लेकिन अगर मैं वुड की इंडस्ट्री के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ तो तब मेरे पास MTIB लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर दी जाते हैं। फिर मेरे पास आता है अगर टोबाको का है या फार्मास्यूटिकल तरह से मेरी कंपनी है तो मेरे पास ऑब्वियसली वहाँ पे सर्विस डिवीजन फार्मास्यूटिकल का होता है।
ये डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि फर्दर यहाँ पे 16 डिपार्टमेंट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी तरह से, जैसे हमने कहा था एटॉमिक अगर लाइसेंसिंग है तो एटॉमिक एनर्जी लाइसेंसिंग बोर्ड है। इसी तरह अगर मेरे पास टिम्बर्स वगैरह का था तो वहाँ पे वो बात आ जाएगी। अगर मैं फिशरीज ऑफ मलेशिया में या एग्रीकल्चर मार्केटिंग अथॉरिटी है तो वहाँ पे मैकस होता है, जैसे हम फैम भी कहते हैं, तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ डिविजन वगैरह है, बोर्ड्स हैं जो कि डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। जब मैं कंपनी ओपन करने लगूंगी तो ये चीज़ें ध्यान में रखने के बाद मेरे पास भी बात आएगी कि जी मलेशिया में तो हमें सिर्फ और सिर्फ एज अ फॉरेनर हम भी जो सिर्फ और सिर्फ या तो स्टैंडर्ड या बर्हड या लबून, जिसे हम इंटरनेशनल कंपनी कहते हैं, जो फ्री जोन में ओपन करते हैं, तो वही कंपनी ओपन करने की इजाजत होती है। तो मेरे लिए बेस्ट कंपनी कौन सी होगी अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, तो इसका आंसर सबसे बेस्ट ये होता है कि इन केस अगर आप ट्रेडिंग कंपनी ओपन करना चाहते हैं, जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बेस्ट कंपनी लबून कंपनी रहती है, क्योंकि ये आपको लो टैक्स वगैरह प्रोवाइड करती है। इवन अगर आप एशियन रीजन में, जैसे हमने कहा था मेंबरशिप है उस कंपनी की, तो ये आपको लो टैक्स वगैरह प्रोवाइड करती है और आप बेसिकली बिजनेस आपका प्रोटेक्टेड हो जाता है बाय मलेशियन लॉ, और आप बिजनेस के लिए मलेशिया में स्टे भी कर सकते हैं और ये कॉस्ट अफोर्डेबल होता है। अब बात आ जाती है कि मैंने ये भी स्टडी कर लिया कि मेरे पास ये डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, मैंने ये भी देखा मेरी कंपनी लिस्टेड हो जाएगी, इस तरह से इन डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व होगा और ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर ध्यान में रखनी है। मैंने ये भी देख लिया कि जी अगर मैं मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन है मलेशिया में अपनी कंपनी ओपन करने के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो वो ये लेकिन अब बात आ जाती है लीस्ट जो होती है कॉस्ट, कि मैं अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स को अब फुल टोटल कॉस्ट में कितने में ओपन कर सकता हूँ। तो जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है किसी भी तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की कंपनीज को, वो बेसिकली उन्हें 1 मिलियन जो होता है रिंगेट, वो मलेशियन होता है, वो नीडेड होता है। ये आपने वहाँ पे आपने साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होते हैं, तो कंपनी को वहाँ पे अपने बेनिफिटिंग जो अपनी मलेशियन इकोनॉमी होता है वो सबसे सब अपॉर्चुनिटीज को वहाँ पे शो करना पड़ता है। तो ये आपके पास हमारे पास जो मेन आज हमारी प्रेजेंटेशन थी, तो वो ऑल अबाउट ये थी कि अगर मलेशिया कंपनी में ओपन करना चाहूँ तो मैंने ही पहले सबसे चीज़ें कस्टम ब्रोकर्स के साथ डीलिंग करना है। कस्टम ब्रोकर्स में का मतलब है आपके कस्टम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट होते हैं। देन आपने फ्राइट फॉरवर्डेड्स के साथ डील करना है, जो कि आपकी शिपमेंट्स को अंदर कंपनी को डील करेंगे, और उसके अंदर आपके पास 3 वेज थे शिपमेंट्स के। फिर अगर जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपने सबसे पहले एसएसएम से अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। देन आपका वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जैसे MITI कहते हैं, वहाँ से रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एक लीगल अटाइज्ड विंडो प्रोवाइड कर दी, जिसे हम डेगिंग नेट कहते हैं। और उसके बाद वहाँ पे रॉयल कमीशन होते हैं, जो वहाँ पे आपकी आउटफ्लो इनफ्लो वगैरह को वो चेक करते हैं, और आप वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आपके कस्टम्स को क्लियर करवाया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फर्दर कुछ हमने क्राइटेरिया और देखे थे, जिसमें अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एडिशनल कुछ आपकी हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे, वो स्टडी की थी। फिर हमने देखा जी कि हमारे पास 2 से 3 की विंडोज हैं कंपनी ओपन करने की, तो बेस्ट हमारे पास लबून कंपनी होती है। और द लास्ट हमने देखा कि अगर मैं अपनी कंपनी, मुझे समझ आ गई मेरी कंपनी ओपन करनी है, तो मेरे पास कितना पेड अप कैपिटल है। तो ऑब्वियसली जब आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेडिंग कंपनी होती है आपकी, तो आपको वहाँ पे 1 मिलियन जो होता है रिंगिट्स वगैरह वहाँ पे आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं। आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल इतना ही होता है, और इस तरह से आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और वहाँ पे मलेशिया इकोनॉमी को बेनिफिट करते हैं। तो ये आपने अपना प्रॉमिस वहाँ पे शो भी साथ में करना होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट मलेशियन टू ओपनिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494, या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।